अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लाए हैं दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में रिकोडिक पर काम करने वाली गैर मुल्की कंपनी बैरिक गोल्ड ने ऐलान किया है कि सऊदीया के बाद अब कैनेडियन कंपनियां भी इस गोल्ड माइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। इस गोल्ड माइन में इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि $8 अरब चाहिए इस माइन को डेवलप करने के लिए, फिर जाकर इससे सोना और तांबा निकलना शुरू होगा। इस अहम डेवलपमेंट को आपके साथ डिटेल में जानेंगे और मजीद तफसीलात आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि सूबे और मुल्क में नर्सिस की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सूबे के अंदर मौजूद नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स की तादाद को 2 गुना किया जाएगा, ताकि मुल्क में नर्सिस की तादाद पूरी की जा सके और फिर एक्सपोर्ट भी की जा सके। याद रहे, फिलिपाइन नर्सिस को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और उसको हर साल $8 अरब वो नर्सिस भेजती हैं जो कि बैरून मुल्क जॉब्स कर रही होती हैं। पाकिस्तान के पास भी नर्सिस के जरिए रेमिटेंसेस कमाने का बड़ा पोटेंशियल है। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो की जानिब, जिन्होंने ऐलान किया है कि सऊदीया के बाद अब कैनेडियन कंपनियां भी इस गोल्ड माइन के अंदर इन्वेस्टमेंट का इरादा रखती हैं। अब इस गोल्ड माइन को डेवलप करने के लिए 7 से 8 अरब डॉलर चाहिए, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो कैश मौजूद है वो मुश्किल $7 अरब के करीब है, जो हमारी पूरे मुल्क की जरूरियात के लिए भी नाकाफी है। कहाँ हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इतने बड़े मनसूबों में काफी सारी कंपनियां कंसोर्शियम बनाकर, ज्वाइंट वेंचर्स बनाकर इन्वेस्ट करती हैं, फिर जाकर वहां से प्रोडक्शन का आगाज होता है। आज हम इस पे पैसे लगाना शुरू करेंगे तो 2028 तक रिकोडिक से सोना और तांबा निकलना शुरू होगा और फिर जाकर हर साल 3 से 4 अरब डॉलर का सोना और तांबा में एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। अगर हम 7 से 8 अरब डॉलर नहीं लगाएंगे तो हमें सोना और तांबा भी नहीं मिलेगा। यही कुछ ऑयल एंड गैस में होता है, यही कुछ दीगर मादनियात में होता है। तो जितनी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट में आएंगी, एक तो इब्तदाई तौर पर फाइनेंस के इशू सॉर्टेड हो जाएंगे, जल्दी काम होगा, और उसके बाद हमने जो दीगर 10 ब्लॉक्स ऑक्शन करने हैं इस रिकोडिक के, वहां हमें बहुत फायदा होगा। याद रहे, रिकोडिक का ये पूरा इलाका जहां सोने और तांबे के जखायर हैं, ये 13,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसे 11 मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया गया है। उन 11 में से अभी सिर्फ एक ब्लॉक गैर मुल्की कंपनी बैरिक गोल्ड को दिया गया है, जिसमें 50% हिस्सा पाकिस्तान का है और 50% हिस्सा ही बैरिक गोल्ड का है। जबकि रॉयल्टीज और रेंट पाकिस्तान इसके अलावा लेगा। अगर रॉयल्टीज और रेंट को डाल लें, जिसमें टैक्सेस भी शामिल होंगे, तो पाकिस्तान का हिस्सा मजमूई तौर पर 55% होगा और बैरिक गोल्ड 45% हिस्सा लेकर जाएगी। तो निस्बतन एक बेहतर डील है उस डील के जिसे इफ्तिखार चौधरी ने बतौर चीफ जस्टिस खत्म किया था। उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 25% था, अब बढ़कर 55% हो गया है। 2 गुना से ज्यादा का इजाफा है। और अगर हम इस माइन की लाइफ की बात करें, सिर्फ ब्लॉक 1 जो फिलहाल दिया गया बैरिक गोल्ड को, तो 40 से 45 साल तक ये एक ब्लॉक जो है अंडर प्रोडक्शन रहेगा। यहां से सोना और तांबा निकाला जाता रहेगा। आप समझ लीजिए 2070 तक इस माइन से सोना और तांबा निकलता रहेगा। तो अगर इफ्तिखार चौधरी उस वक्त का जो एक फैसला था उसको नल एंड वॉइड ना करार देते, तो पाकिस्तान को $40 अरब का नुकसान होना था, क्योंकि हमें टोटल में से सिर्फ 25% शेयर मिलना था, अब हमें 55% शेयर मिलेगा। और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो यहां पर काम करने वाली कंपनी पर लाजम है कि वो इर्द गिर्द की आबादियों को पीने का साफ पानी, स्कूल और सेहत की सहूलियात समेत सड़कें भी बना करते हैं। तो ये एक अच्छी एडिशन हुई है। हमने ताखीर जरूर की, मसाइल आए, लेकिन अब इसका स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम तेज हो। इब्तदाई तौर पर तो इर्द गिर्द सड़कें बनने का काम शुरू हुआ है, चंद स्कूल को इस कंपनी ने रेनोवेट करना शुरू किया है, पानी के चंद प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, लोगों को हायर किया जा रहा है, मुख्तलिफ इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को। लेकिन इस माइन से प्रोडक्शन का आगाज होना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आगाज होगा उतनी जल्दी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। फिर पाकिस्तान जब फ्यूचर में
बकिया 10 ब्लॉक्स को ऑक्शन करेगा तो वो 55% से ज्यादा पर ऑक्शन होंगे। अभी तो हमारा 55% हिस्सा है, फिर हम अगले ब्लॉक्स 65% पर, 75% पर, 85% पर ऑक्शन कर पाएंगे। यानी 85% हिस्सा हमारा और 15% किसी गैर मुल्की का। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारे पास इन हाउस ऐसी एक्सपर्टीज आ जाएंगी कि हम लोग इन गोल्ड और कॉपर के ज़खायर को खुद ना सिर्फ निकाल पाएंगे बल्कि मुल्क के अंदर रिफाइन कर पाएंगे। सेम उसी तरह जिस तरह गल्फ ने किया, पहले उन्हें जमीन से तेल निकालना नहीं आता था, उन्हें ब्रिटिश कंपनी के साथ मुआहदा किया, 75% हिस्सा ब्रिटिश ऑयल लेके जाता था, सिर्फ 25% अरब को मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने लोग हायर किए और आज सारा का सारा तेल वो खुद निकालते हैं, एक छोटी सी शेयर अमाउंट मुख्तलिफ कंपनीज को वो देते हैं। तो यही तरीका है हमारी जैसी कमजोर इकोनॉमीज को अपने हम मिनरल्स एक्सप्लोर करवाने का। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। पंजाब में सालाना सिर्फ 5000 नर्सेज ग्रेजुएट होती थी, इसमें मेल भी हैं, फीमेल की तादाद ऑब्वियसली ज्यादा है, उसको सालाना बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में 10 मरीजों के लिए सिर्फ एक नर्स है। दुनिया भर में 4 मरीजों के लिए एक नर्स होना लाजिम है, जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं। अब किसी भी अस्पताल के अंदर नर्सिस का किरदार बहुत अहम होता है। डॉक्टर्स आते हैं, आपको देखते हैं, मेडिकेशन रेकमेंड करते हैं, चले जाते हैं। तो जो मरीज किसी अस्पताल में एडमिट होता है उसका तो 95% टाइम नर्सिस के साथ गुजरता है। बार बार नर्सिस को बुलाना पड़ता है, वो जाती हैं, बेचारी आती हैं, मेहनत करती हैं, एफर्ट करती हैं। तो नर्सिस बैकबोन होती है किसी हेल्थ सिस्टम की। तो पाकिस्तान में इसकी शॉर्टेज है। मैं समझता हूँ एक अच्छा आगाज है कि इनकी तादाद को डबल किया जाए ताकि सूबे में भी और मुल्क में भी नर्सिस की शॉर्टेज को पूरा किया जा सके। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने अब मुल्क से नर्सिस के जाने के लिए जो NOC का निज़ाम था उसे आसान किया है। 3 दिन में नर्स को बैरून मुल्क जाने का NOC मिल जाता है, पहले कई साल नहीं मिलता था। अब नर्सिस दुनिया भर में इन डिमांड है। फिलिपाइन ने अब तक 9.5 लाख नर्सिस प्रोड्यूस की है, जो कि हमसे आधी आबादी वाला मुल्क है, जबकि हमने आज तक 1,21,000 नर्सिस प्रोड्यूस की है। अब फर्क देख लीजिए, तकरीबन 7 से 8 गुना का फर्क है। और उन्होंने जो नर्सिस प्रोड्यूस की उनमें से 3.5 लाख नर्सिस दुनिया भर में जाकर जॉब्स कर रही हैं, और वो वहां से जब रेमिटेंसेस भेजती हैं तो $8 अरब सिर्फ नर्सिस की रेमिटेंसेस की वजह से फिलिपाइन में आता है। और फिलिपाइन की रेमिटेंसेस पाकिस्तान की रेमिटेंसेस के बराबर है, तकरीबन 30-31 अरब डॉलर। तो हमारे पास भी पोटेंशियल है कि हम मुल्क में नर्सिस प्रोड्यूस करें, ग्रेजुएट करवाएं, उन्हें बैरून मुल्क भिजवाएं और वहां से हम रेमिटेंसेस कमाएं। याद रहे, पाकिस्तान बड़ी तादाद में लोग बाहर भेजता है, लेकिन वो अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं होता। अब अपने मुल्क से बाहर जाके जॉब करने वाली एक फिलिपाइनी नर्स जो है वो माहाना $1,900 अपने मुल्क भेजती है, जबकि एक पाकिस्तानी औसतन $400 पाकिस्तान भिजवाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। तो अब देख लीजिए, तकरीबन 5 गुना आमदन का फर्क है। क्यों? हमारे से जाने वाले लोग जो हैं वो अनस्किल्ड हैं। तो हम उन अनस्किल्ड लोगों को अगर स्किल्ड बना देंगे तो 5 गुना रेमिटेंस ज्यादा भेजेंगे। हम जो आज $31 अरब कमाते हैं, ये 50-60 अरब डॉलर रेमिटेंसेस की मद में कमा पाएंगे, और यहां पर जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी जिंदगियां बेहतर हो पाएंगी। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।